हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष कुमार और आज हम करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन जो हम आपको दे रखा है उसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक चर में बहुपद है और कौन सा नहीं है, और साथ में हमारे को इनके कारण भी बताने अपने आंसर के। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमारे को दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमारे को ये देखना है कि जो हमारे को चर दिए हुए हैं, ये जो चर है, इनकी जो घात यानी कि पावर है वो एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। ठीक है, दूसरी चीज हमारे को ये ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारा व्यंजक है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह का चर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर देखो एक ही तरह का चर है, एक्स है। यहाँ पर भी एक ही चर है और यहाँ पर भी एक ही तरह का चर है। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हम कुछ चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या हमारी वो संख्या होती है जो कि जीरो से शुरू होती है। जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, ऐसे करते करते जितनी भी संख्या आएंगी वो हमारी पूर्ण संख्या में होती है। दूसरा हम आपको देखना है कि चर क्या होता है। चर होते हैं हमारे अल्फाबेट्स, जो कि हमारे ए से लेकर जेड तक जितने भी होते हैं वो चर कहलाए जाते हैं। जैसे ए बी सी ऐसे करते करते होते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि जो चर है उसकी घात कितनी है। यहाँ पर एक्स की घात 2 है और यहाँ पर एक्स की घात कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, तो और ये दोनों ही पूर्ण संख्या होती है। अब क्योंकि ये दोनों पूर्ण संख्या है तो ये एक बहुपद कहलाया जाएगा। दूसरा हमारे को देखना है कि क्या ये एक चर में है या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है और ये दोनों एक ही तरह का चर है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हाँ, ये एक चर में बहुपद है। सेकंड पार्ट में हमारे को देखना है कि जो चर है उसकी घात क्या है। यहाँ पर भी देखो इसकी घात क्या है, 2, और क्योंकि 2 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, इसलिए ये एक बहुपद कहलाया जाएगा। सेकंड हमारे को क्या देखना है कि इसके अंदर कितने तरह के चर है। इसमें एक ही तरह का चर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक चर में बहुपद होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। हमें यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले कि चर की घात क्या है। ये जो टी है इस टी की घात 1 होगी। ठीक है, कुछ नहीं है तो। और ये जो टी है इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, और जो रूट वाला जो भी नंबर होता है उसकी घात हमेशा आधी होती है। ठीक है, यानी कि 1/2 होती है। अब क्योंकि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अब इस पे जो घात है वो पूर्ण संख्या तो नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये हमारा एक बहुपद नहीं है। ठीक है, एक तरह के चर तो है लेकिन ये एक बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पे y की घात तो 1 है, लेकिन इधर y की घात कितनी होगी। जो भी नंबर हमारा बटे में दे रखा होता है उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसकी घात हमेशा माइनस में होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि ये जो y है ये नीचे लिखा हुआ है तो इसलिए इसकी घात -1 हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक बहुपद नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या लिखना है कि यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। फिफ्थ पार्ट में हम देखते हैं। यहाँ पर x की घात 10 है, यहाँ पर y की घात 3 है और यहाँ पर t की घात 50 है। ये तीनों ही पूर्ण संख्या होती है। ठीक है ना, अब क्योंकि ये तीनों पूर्ण संख्या तो ये बहुपद तो होगा, लेकिन हमारे को ये भी तो देखना है कि इस व्यंजक में चर एक ही तरह का है, अलग अलग चर है। अब इसमें देखिए एक x है, एक y है और एक t है, तो यहाँ पर हमारे 3 अलग अलग तरह के चर है। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या लिखना है कि यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इस व्यंजक में 3 अलग अलग तरह के चर हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे को देखना है कि x के गुणांक क्या है। गुणांक क्या होते हैं सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। जैसे कि मेरे को एक पद दे रखा है 2a, चर के साथ जो भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसका गुणांक होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता है -7x, तो x का गुणांक क्या होगा यहाँ पे -7। ठीक है, तो अब हमारे को इस क्वेश्चन में जितने भी एक्स स्क्वायर है उन सबके गुणांक बताने हैं। यहाँ पर देखिए जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ कौन सा नंबर गुणा में हो रहा है, यहाँ पर इसके साथ क्या नंबर गुणा में है, कुछ नहीं तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर 1 होगा। तो इधर हम क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। सेकंड पार्ट में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे मतलब कि क्या गुणा में हो रहा है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 हो जाएगा। थर्ड पार्ट में यहाँ पर जो हमारे को एक्स स्क्वायर दे रखा है इसके साथ गुणा में क्या हो रहा है, ये पूरा नंबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, π/2। अब ये वाला पार्ट देखना है हमारे को। यहाँ पर एक्स है ना कि एक्स स्क्वायर, और हमारे को किसका गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का बताना है। तो इसको यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो नहीं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि जमा का साइन डाल के 0 मल्टीप्लाई में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो ये व्यंजक भी बदलेगा नहीं, ये वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर को मैं 0 से गुणा करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो वहां पर फिर से वही आएगा हमारे पास, √2x प्लस में 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बताएंगे
कि वो 0 है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमारे को क्या करना है, घात 35 वाला एक द्विपद का उदाहरण देना है और घात 100 वाला एक पद का उदाहरण देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक द्विपद लिख लेंगे, जैसे x जमा 7, इसमें दो पद है और घात क्या होती है इसकी सबसे बड़ी पावर, जो भी हमारा चर होगा उसकी सबसे बड़ी पावर को ही घात कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये सब चीज पढ़ी हुई है। दूसरा उदाहरण हम इसका क्या लिख सकते हैं, जैसे कि y की घात 35 जमा y की घात 20, इसमें भी देखिए दो पद है और सबसे बड़ी घात क्या है 35, तो ये भी हमारा एक घात 35 वाला द्विपद होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है हमारे को कि इसको हम कैसे नहीं लिख सकते, जैसे कि y की घात 35 जमा y की घात इसको 40 नहीं लिख सकते, क्योंकि इन दोनों में सबसे बड़ी पावर 40 हो गई। ठीक है, अब क्योंकि ये 40 सबसे बड़ी घात है तो हम इसको, ये क्या बन जाएगा, घात 40 वाला एक द्विपद बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो हमारे को उदाहरण देना ही नहीं था, हमारे को जो सबसे बड़ी घात है वो 35 ही रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे घात 100 वाले एक पद का एग्जाम्पल। इसमें हमारे को कितने, सिर्फ एक पद लेने हैं, ले लिया एक पद, अब इसकी घात क्या रखनी है हमारे को 100। एक और उदाहरण लिख लेते हैं हम इसका, एक की घात 100, पद भी एक है उसकी घात भी 100 हो गई है, यहाँ पर भी एक पद है उसकी घात हमने 100 ले ली है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में हमारे को क्या बताना है कि जो भी हमारे बहुपद है उसकी घात क्या होगी। घात होती है हमारी जो सबसे बड़ी पावर होगी, इस बहुपद में जो भी सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारी घात कहलाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात कुछ नहीं तो 1 है, और तीनों में सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो इसका आंसर हम 3 लिख देंगे। सेकंड पार्ट में देखते हैं, 4 माइनस वाई की घात 2, तो यहाँ पर इसकी घात कितनी है 2, और सबसे बड़ी पावर यहाँ पर चर पे कितनी है 2 ही है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे 2 लिख देंगे हम। इधर देखते हैं, चर का है हमारा ये रहा, इसकी घात सबसे बड़ी क्या 1 है, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब अब फोर्थ क्वेश्चन में हमारे को देखिए चर तो है ही नहीं यहाँ पे, अब क्योंकि यहाँ पर चर ही नहीं है तो इसकी घात क्या हो जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देखना है कि ये जो बहुपद हमारे को दे रखे हैं, ये रेखीय बहुपद है, द्विघाती बहुपद है या फिर त्रिघाती बहुपद है। इन चीज़ों को हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा हुआ है, आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे कि जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो रेखीय बहुपद हमारे वो बहुपद होंगे जिसकी सबसे बड़ी घात 1 होती है, द्विघात बहुपद वो बहुपद होता है जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होगी, और त्रिघाती बहुपद हमारा वो बहुपद होगा जिसकी सबसे बड़ी घात 3 होती है। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है, दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है 2 है, तो इसलिए ये किसका उदाहरण है हमारा द्विघाती बहुपद का उदाहरण है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरे पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात 3 है, दोनों में सबसे बड़ी घात 3 होगी, इसलिए ये किसका उदाहरण है त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। थर्ड में देखते हैं हम क्या है कि यहाँ पर y की पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर 2 है। ठीक है ना, तो दोनों में सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए ये द्विघाती बहुपद का उदाहरण होगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 1 जमा x है, x की घात यहाँ पे क्या है 1 है और सबसे बड़ी घात भी यही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहाँ लिखेंगे, इसको रेखीय बहुपद में लिख देंगे उसको। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई t है और t की घात यहाँ पर 1 होगी, अब सबसे बड़ी घात 1 ही है यहाँ पर, तो इसलिए ये रैखिक बहुपद होगा, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। सिक्स पार्ट में देखते हैं, r की पावर 2, यानी कि सबसे बड़ी घात इस पर 2 ही है, तो ये किसका उदाहरण होगा द्विघाती बहुपद का उदाहरण होगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। सेवन क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर x की घात क्या है 3 है, ठीक है, सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 है, तो ये भी क्या होगा हमारा त्रिघाती बहुपद का उदाहरण होगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे।